Hey soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है वो है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। साथ साथ होते हुए भी बहुत से राज छुपाए हुए हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने मन में। आई हैव टू लाइन्स फॉर योर सिचुएशन। दिल में जो दब गए हैं राज वो क्या कहें, खुद ही समझ लीजिए वो बातें क्या कहें। कितने सारे रिलेशनशिप में बातें एंड फीलिंग्स आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। कभी कभार तो रिलेशनशिप टूट जाते हैं एंड उसके बाद हमें फील होता है कि हमको कह देना चाहिए था अपने पार्टनर को। सो आई जस्ट होप कि इस रीडिंग के द्वारा आपको क्लैरिटी मिले कि हमको खुद में और आपके पार्टनर को भी खुद में क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएं और यूनियन में ला पाएं। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी डिवाइन फेमिनिन की फितरत में क्या बातें छुपाना है, या वो किस तरीके से आपसे बचती हैं राज छुपा छुपा के, तो भी आपको ये रीडिंग क्लैरिटी देगा। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. This reading is timeless, it is general, and it is on a collective level. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And if this reading does not resonate with you, then maybe it is not your story. And अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। If you want a personal reading, you can get in touch with me. My number is in the description. Now let's start with the reading. So let's find out आने वाले दिनों में आपके पार्टनर का रुख इस रिलेशनशिप को लेके आपको लेके क्या रहने वाला है। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है। Katumari, Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती है अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं आपने ना इनकी राह में फूल बिछा रखे हैं एंड आप सोच रही हैं कि ये आपके प्रिंस चार्मिंग है एंड ये आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। एंड आपको मालूम है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि आप इनको कन्विंस कर सकती हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। तो आपका जितना भी मोटिव है एंड आपका फोकस है वो है अपने पार्टनर के संग एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना। बिकॉज कार्ड आया है डोर टू रोमांस का। सो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप ना बहुत मशक्कत कर रही हैं एंड आप ना अपने इमोशंस को बहुत बांध के चल रही हैं। बहुत सदी हुई आपकी पर्सनालिटी है। इस लव रिलेशनशिप में आपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक भी किया है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं एंड आप सोच रही हैं कि मुझे जो भी अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना है मैं सोच समझ कर ही एक्सप्रेस करूंगी। एंड आपने ना इनके संग काफी वक्त बिता लिया है एंड आप इनको परख रही हैं। आप दोनों के बीच में लंबी लंबी कॉल्स भी चलती हैं, बहुत सारे प्लान्स भी बने हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनके संग ना एक बाउंड्री बना के चल रही हैं। आप सोच रही हैं कि ना मेरे को ट्रस्ट नहीं होता है कि चीजें इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, सब कुछ सीधा सीधा कैसे चल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन है आपको कह रहा है कि आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड आप ना थोड़ा खुद को संभाल रही हैं, अपने इमोशंस अंदर अंदर आपके तूफान चलता है बट आप अपने पार्टनर को ना सोच समझ के रिएक्ट करती हैं, सोच समझ के एक्सप्रेस करती हैं। आप कहते हैं कि नहीं बस मैं इतना ही करूंगी, कहीं इसका दिमाग ना चने के झाड़ पे ना चल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी है आपकी एंड आपने कुछ अपने इमोशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं वो आपने दबा के रखी हुई हैं। क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है, एंजल का भी कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी डिवाइन एनर्जी एंड आप खुद भी एक डिवाइन एंजल जैसी एनर्जी की गॉडेस हैं। तो आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप ना अपने पेशेंस से आपने आपके अंदर एक फुल फेथ की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि भाई मैं चीज़ें बदल दूंगी। एंड आप अपने एलिगेंस में रहती हैं, अपने कंट्रोल में रहती हैं। एंड कई बार ना आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ जाती है कि ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करती है, ये सरेंडर क्यों नहीं करती है, इसके मन में ट्रू फीलिंग्स क्या है। बट वो आपका पास्ट है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं एंड जो भी आपने दुनिया में देखा है, सहा है, उस वजह से आप खुल के इनके सामने इस वक्त नहीं आना चाहती है।
एंड अपने मन में आपने ठान रखा है कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं सरेंडर नहीं करूंगी जब तक मुझे ठीक से कंफर्म ना हो जाए कि यही मेरे पर्सन है, यही मेरे सोलमेट है। एंड आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बहुत संभल के इस रिश्ते में चल रही हैं। एंड आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप को मैं स्लो ही लेके आगे बढ़ूंगी, मुझे रश में कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि डिवाइन मैस्कुलिन के संग अगर आप रश करते हो एंड बहुत ही ज्यादा उनको जाहिर कर दोगे आप सब कुछ, तो ये बदल सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड आप ऐसी गॉडेस हो बिकॉज यू कैन सी अ वेरी रीगल फेमिनिन एनर्जी, जिसके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। तो आपके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, एंड स्पेशली फ्रॉम द पर्सन दैट यू लव। तो आपने सोच रखा है कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट खराब नहीं करनी, कोई भी ऐसी सिचुएशन मेरे रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट ना करे, ये मुझे ग्रांटेड लेना लग जाए या मुझे मेरी केयर ना करे। आपने भी अपना मन बना रखा है कि आप बेशक इनको टूट टूट के मिस कर रही होती हैं, बट आप इनको दिखाती हैं कभी कभार कि नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्मार्ट फेमिनिन एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके ना अब मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। तो वो ना थोड़ा सा आगे आना चाहते हैं आपकी तरफ, पर खुद भी पीछे हट जाते हैं। एक इनडिसीजन की एनर्जी मुझे फील हो रही है क्योंकि कार्ड ही आ गया है इनडिसीजन का। सो नंबर 8 का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस भी है। आने वाले समय में देर इज अ स्टॉर्म वार्निंग एंड आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सन की लाइफ में ना एक तूफान आने वाला है। एंड ये तूफान इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, इनके घर वालों से रिलेटेड है। इनकी जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, इनकी सेविंग्स नहीं है, ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं रिश्ते में आपके संग। इनडिसीजन की इनकी एनर्जी रहती है, इनको मालूम है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, अपनी डिवाइन फेमिनिन, अपनी गॉडेस को। बट कहीं ना कहीं ये खुद को प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हैं, ये ना खुल के जीना चाहते हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि शायद अभी मेरे पास ना थोड़ा और वक्त है, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, तो मैं थोड़ा सा और एंजॉय कर लेता हूँ लाइफ में। एंड अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जीज है ना उसमें बातें दबी हुई ज्यादा रह जाती हैं और एक्सप्रेस कम होती हैं। एंड इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बैलेंस बैठ नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी जरूर देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। एंड हॉस्टिलिटीज का कार्ड आ गया है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। सो आने वाले समय में मैं फील कर रही हूँ कि ये जो गेम है ना, लुक्का छिपी का गेम, कि भाई तुम पहले मुझे जाहिर करो, तुम मुझे सरेंडर करो पहले, इस चीज से ना आपके पार्टनर का ना पेशेंस बहुत ज्यादा हिल चुका है, डगमगा रहे हैं वो। एंड इस वक्त उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार, मतलब मेरे पास एक गॉडेस जैसी बड़ी ही हॉट एंड हैपनिंग गर्लफ्रेंड है, बट ये ना मेरे संग आगे नहीं बढ़ रही है, एक्सप्रेस नहीं कर रही है, जाहिर नहीं कर रही है। एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये ईगो गेम चल रहा है क्योंकि आप भी चाहती हैं कि ये आपकी वैल्यू करें एंड ये भी चाहते हैं कि मतलब ये मुझे दिखाए कि इसको मेरी कितनी जरूरत है। सो अभी ये रिलेशनशिप ना बहुत स्टैग्नेंट स्टेज पे आ चुका है, ना आगे बढ़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों इतने प्रेशर में इस रिलेशनशिप में जी रहे हो कि खुल के आपकी पर्सनालिटी सामने ही नहीं आ रही है। आप मिलते हो, बातें करते हो, वक्त भी बिताते हो, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, बट बातें सब अटकी की अटकी रह जाती हैं। तो फिर वो प्यार का जो बोलते हैं ना चरम सीमा पे आप दोनों का पैशन पहुंच नहीं पा रहा है। आपको मालूम है आप कपल हो, बट आपको मालूम है कि बस पॉइंट पर्सन से ना आप कपल बन नहीं पा रहे हो। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। एंड किसी ना किसी को यहाँ पे पहल जरूर करनी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन आने वाले समय में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई वॉकआउट भी कर सकता है। सो अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनको पूरी तरीके से चेस करें, कन्विंस करें एंड बताएं। आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है एंड इन्होंने तो डिसाइड कर रखा है कि मैं तो कभी किसी भी लड़की को ऐसा फील नहीं कराऊंगा कि मैं तुम्हारे बन रह नहीं सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप सोचती हैं कि आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, आप सोच रही हैं कि इसको फियर होना चाहिए कि मैं चली जाऊंगी। तो एक ये ईगो गेम चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। यहाँ पे फीलिंग्स मुझे जरूर दिखाई दे रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी हो, बट आप दोनों आगे बढ़ने के लिए पहल नहीं करना चाह रहे हो। तो
चीज़ें ना आप दोनों के बीच में इतने ठहरे हुए, रुके हुए पानी की जैसे हो जाएगी कि आप दोनों में से कोई छटपटाएगा एंड इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने की सोचेगा। इस उम्मीद में, इस रिस्क को लेके कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आने वाला है, मेरे को चेज़ करने वाला है। सो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि इस सिचुएशन में एक सेपरेशन का पीरियड आ सकता है, अगर आप अपने पार्टनर के संग एक्सप्रेसिव नहीं हुए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे आपको एंजल्स कह रहे हो कि रिलेशनशिप को आप एन्जॉय करो, थोड़ा लेट गो करो। एंड अपने रिलेशनशिप में आपको इतना माइंड खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो नीड्स हैं ना, वो बहुत बेसिक हैं। अगर उनको आपसे बात करनी होती है, तो वो आपके पास आते हैं, अगर उनको मिलना होता है, तो वो आपको इशारे देते हैं। एंड इसके अलावा कोई और माइंड गेम नहीं है। ये सिर्फ़ एक एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं आपसे कि आप बताएँ कि आप इनके संग आगे बढ़ना चाहती हैं कि नहीं। बड़ी ही रुकने-रुकाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड डेफिनेटली कि किसी ना किसी को अपनी ईगो को थोड़ा-सा लेट गो करना पड़ेगा। दूसरे पर्सन को फ़ील कराना पड़ेगा कि यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग अप इन योर रिलेशनशिप। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव गॉडेस एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये मेंटल गेम्स में ना बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है एंड मास्टरमाइंड है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना हेड ओवर हील्स मतलब आपके दीवाने हो चुके हैं एंड इनके स्वभाव में ये है कि आपको बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएँगे। ये भी राइट टाइम का वेट करेंगे एंड आप खुद में ही अपने आप में एक तोप हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। सो मैं यहाँ पे ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं एंड यू आर वेरी, वेरी गुड लुकिंग। आपके लाइफ में अगर आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस है रोमांटिकली, बट आपकी पर्सनालिटी बहुत ही लॉयल है एंड ये बात आपके पार्टनर को भी पता है कि आप जब चाहें जिसको भी पा सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं इनकी ना ईगो हर्ट हो रही है कि मेरे से कोई सुपर कैसे आ गया मेरी लाइफ में। तो इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है। उस इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए इन्होंने ये माइंड गेम शुरू कर दिया है। दूसरे के रिफ्लेक्शन हो, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट बैक करते हो। जितना आप पुल बैक करती हो उतना ये पुल बैक करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है आपका। बट ये ना आपको जकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़ करके रखना चाहते हैं, चाहते नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। बट वो जो उनकी इनसिक्योरिटी है एंड आपको कंट्रोल करने की इनकी इच्छा है ना, वो भी इन्होंने दबा रखी है, वो भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये दिखाएंगे अच्छा यू गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, हाँ जाओ बाहर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंजॉय करना। बट इनके मन में बहुत ज्यादा आग लगी रहती है, बहुत ज्यादा जेलसी रहती है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर ना आपकी लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आपका ना ऑरा बहुत मिस्टीरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी। एंड आई एम सेंसिंग कि ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में स्टैग्नेंट हो गई है, अगर जल्दी ये फिक्स नहीं करी गई तो आपके पार्टनर बाहर दूसरे लोगों के संग घूमने फिरने लग जाएंगे। एक अपनी इनसिक्योरिटी को ना ये वेंट आउट करेंगे दूसरे लोगों के संग इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेशन करके। इनकी नेचर में पता है क्या है कि मैं गिव बैक ज़रूर करूँगा। अगर तुम मेरे पास सरेंडर नहीं कर रही हो जिस तरीके से मुझे चाहिए, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेलते हैं, तो फिर मैं दूसरों के पास जाऊँगा। एंड इनके भी रुकने की सीमा हो चुकी है क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आ गया है। एंड कहीं न कहीं इस रिश्ते में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं या कोई पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए इंडिविजुअल हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कन्विंस करने जाता हूँ तो मेरी नाक पे बात आ जाती है। सो बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये ईगो इस रिलेशनशिप का आगे जाके तूफान बन सकता है। इस रिलेशनशिप में आपको अपनी सूझबूझ से एंड अपनी मैच्योरिटी से इस ट्रिकी इंडिविजुअल को हैंडल करने की ज़रूरत है। इनको थोड़ा सा ओपन अप करवाने की ज़रूरत है एंड ये आपको पता है बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी वाइज सोल एंड क्वीन एनर्जी तो है ही आपकी। सो आई जस्ट होप कि चीज़ें बदलें, अच्छे बदलाव की तरफ बदलें, आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ें एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।